हेलो। जय हिंद। दोस्तों, कल हम बात कर रहे थे राजपूतों की उत्पत्ति। हम इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं और हमने तीन सिद्धांत पढ़ लिए हैं। पहला, आर्यों से उत्पत्ति का सिद्धांत। दूसरा, अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। और तीसरा, ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। आज बचे हुए दो सिद्धांत हम पढ़ेंगे और आज हमारा ये जो टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति। दोस्तों, जो इसका चौथा सब पॉइंट था वो था सूर्यवंशी या चंद्रवंशी सिद्धांत। कौन से विद्वान या कौन से अभिलेख राजपूतों को सूर्यवंशी या चंद्रवंशी बताते हैं? चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है चारणों के द्वारा। चारणों के द्वारा जो भी साहित्य लिखा गया है, राजपूतों पर जो भी साहित्य लिखा गया है, उस साहित्य में चारणों ने राजपूतों को या तो सूर्यवंशी बताया है या चंद्रवंशी बताया है। तो सूर्यवंशी या चंद्रवंशी का पहला प्रमाण तो चारणों के साहित्य ही हो जाते हैं। ये तो हो गए साहित्य। कोई अभिलेख वगैरह मिले हैं? तो हाँ दोस्तों, अभिलेखों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख मिला है, ग्वालियर का अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर का अभिलेख। ग्वालियर का अभिलेख गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित है और इस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को सूर्यवंशी बताया गया है। सूर्यवंशी बताया गया है। एक बात जो और एक महत्वपूर्ण है, ग्वालियर अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। भगवान श्री राम के जो छोटे भाई थे लक्ष्मण, लक्ष्मण का वंशज गुर्जर प्रतिहारों को कौन सा अभिलेख बताता है? ग्वालियर अभिलेख। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, बनता भी है। और सूर्यवंशी गुर्जर प्रतिहारों को कौन बताता है? ग्वालियर अभिलेख बताता है। इसके अलावा दोस्तों हमें एक अभिलेख और मिला है, वो है हर्षनाथ अभिलेख। दोस्तों, हर्षनाथ के जो अभिलेख है ना, ये चौहानों को सूर्यवंशी बताता है। चौहानों से संबंधित है, चौहानों को सूर्यवंशी बताता है। एक ग्रंथ और है, हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर महाकाव्य ग्रंथ है दोस्तों, इसमें चौहानों को सूर्य पुत्र कहा है। भगवान सूर्य के पुत्र, तो सूर्य के पुत्र हुए तो सूर्यवंशी ही होंगे। दोस्तों, ये जो हमारे पास जानकारी है, इस जानकारी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो राजपूत थे वो या तो सूर्यवंशी थे या चंद्रवंशी थे। देखिए दोस्तों, चारणों का जो साहित्य है उसमें चारणों ने राजपूतों को या तो सूर्यवंशी कहा है या चंद्रवंशी कहा है। ग्वालियर अभिलेख के अंदर
गुर्जर प्रतिहारों को सूर्यवंशी कहा गया है। और एक बात और हमें एक्स्ट्रा मिलती है कि गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज कौन सा अभिलेख बताता है? ग्वालियर अभिलेख। हर्षनाथ अभिलेख चौहानों को सूर्यवंशी बताता है। हमीर महाकाव्य ग्रंथ है जो चौहानों को सूर्यपुत्र बताती है। उक्त जानकारी के आधार पर दोस्तों में कह सकते हैं कि जो राजपूत थे वो या तो सूर्यवंशी थे या चंद्रवंशी थे। अब जो सबसे अंतिम है, विदेशी मूल का सिद्धांत। सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे। कौन कौन से जो इतिहासकार है, विद्वान है, राजपूतों को विदेशी मूल से उत्पत्ति मानते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे अलेक्जेंडर। कनिंगम। दोस्तों इनको ए कनिंगम भी कहा जाता है। दूसरा जो व्यक्ति है विलियम क्रुक। और तीसरा जो है वो है डॉक्टर स्मिथ। दोस्तों ये तीनों के तीनों एक बात बोलते हैं, जो राजपूत हैं इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो विदेशी मूल से हुई है। विदेशी मूल से इनकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। अब हम सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंगम की बात करेंगे। दोस्तों अलेक्जेंडर जो कनिंगम है ना, जिन्हें हम ए कनिंगम भी कहते हैं, ए कनिंगम ये कहते हैं जो राजपूत थे ना, इनका संबंध यूची जाति से था। राजपूतों का संबंध यूची जाति से था। ये कौन बोलता है? अलेक्जेंडर कनिंगम। ये पूछा जा सकता है कि कौन सा विद्वान है जिन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति या राजपूतों का संबंध यूची जाति से बताया है, तो वो है अलेक्जेंडर कनिंगम। और यूची जाति से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है और इसका जो सीधा संबंध है वो कुषाणों से लगाया गया है। तो राजपूतों की उत्पत्ति कुषाणों से हुई है या राजपूतों की उत्पत्ति का संबंध कुषाणों से हुआ है, इसका प्रतिपादन कौन करता है? ए कनिंगम करता है। लोगों ने पूछ लिया मजाक मजाक में, ये कनिंगम जी मनगढ़ंत कहानी है या फिर कोई आधार भी आपके पास में है? कनिंगम पढ़े लिखे आदमी थे, तो कनिंगम बोलता है कि देखो मैं हवा में कोई बात नहीं करता। तो इन्होंने रेफरेंस दिया ब्रोच गुजर ताम्रपत्र। 978 ईस्वी का है ये। कनिंगम बोलते हैं ब्रोच गुजर ताम्रपत्र है 978 ईस्वी का, उसको उठाकर पढ़ लेना। राजपूतों का जो संबंध है यूची जाति से है, कुषाणों से इनका संबंध बताया गया है। तो पूछा जा सकता है कि राजपूतों का संबंध यूची जाति से है, ये कौन सा ताम्रपत्र हमें बताता है? तो दोस्तों वो है ब्रोच गुजर। कौन सा है वो? ब्रोच गुजर। कौन से सन का है ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ताम्रपत्र कौन सा है? ब्रोच गुजर। संबंध किसका बताता है? राजपूतों का। किससे बताता है? यूची जनजाति से बताता है। और इसका संबंध व्यक्ति पूछ ले तो ए कनिंगम। ठीक है दोस्तों, अब जो अगले विद्वान है, बोर्ड भर गया दोस्तों, थोड़ा सा साफ कर लेता हूं मैं। अब जो इसके बाद में इतिहासकार आता है वो आता है डॉक्टर भंडार। आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे भंडारकर तो विदेश, अभी भंडारकर तो हम पढ़ चुके हैं, ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत, उसमें भंडारकर बोलते हैं।
अचलेश्वर अभिलेख और चित्तौड़ अभिलेख के अंदर कि भाई गोहिल और सिसोदिया को तो ब्राह्मण बताया गया है। तो जब भंडारकर ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत मान रहे तो भंडारकर विदेशी मूल के सिद्धांत में क्यों आ गए? दोस्तों ये बात तो भंडारकर को खुद को भी नहीं पता कि यहाँ क्यों आ गए। भंडारकर है जो कितनी बढ़िया बात बोलते हैं, समझना। भंडारकर बोलते हैं जो गुर्जर थे ना ये विदेशी थे। लोगों ने पूछ लिया भंडारकर जी बावड़े हो गए क्या? भंडारकर जी बोलते नहीं मेरे पास प्रमाण है। लोगों ने बोला दीजिए, तो देखिए भंडारकर बोलते गुर्जर जो थे ना ये सीधे सीधे खिज्र जाति से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? खिज्र जाति से संबंधित थे। अब क्या हुआ, इतिहास में जब हूण भारत में आए तो उनके साथ साथ खिज्र भी आ गए। इतिहास में जब हूण हूण जब भारत आए ना तो उनके साथ साथ खिज्र जाति भी भारत में आ गई। राजपूत जो है वो इन्हीं विदेशी गुजरों की संतान है। राजपूत जो है वो गुजरों की संतान है। गुजर है विदेशी, विदेशी भी कौन से? खिज्र जाति के से। और खिज्र जाति कब आई? जब भारत में हूण आए। हूण बाहर बाहर से आए और खिज्र भी बाहर से आए, तो हुई ना राजपूत विदेश संतान, हुए या नहीं हुए? दोस्तों ये जो पूरा का पूरा जो मत है ये हमारे भंडार का साथ देते हैं। और ये यहीं पे नहीं रुकते, इससे आगे और चलते हैं। ये आगे चल के ये बताते हैं कि जो प्रतिहार है, परमार, चालुक्य और चौहान, दरअसल ये सभी गुर्जर है। भंडारकर ने प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान को भी गुर्जर साबित करने का प्रयास किया। और प्रयास करने के लिए इन्होंने ये बताया कि ये जितने भी लोग थे राजपूत नहीं थे, गुर्जर थे। और इन्होंने क्या किया, इस पुराणों का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? पुराणों का। लोगों ने पूछ लिया होगा मजाक मजाक में, भंडारकर जी कल्पनाएं तो ठीक है पर कोई ऐतिहासिक प्रमाण भी है आपके पास में? तो भंडारकर बोलते हैं यार प्रमाण तो है, पुराण है मेरे पास। और पुराण कौन कौन से? मतलब पुराण में क्या है, एक जाति का प्रयोग किया गया है हाई। है हाई एक जाति का प्रयोग किया गया है, और इसका जो प्रयोग किया गया है वो शक और यूनानी, ये जो विदेशी जातियां थी इनके साथ में किया गया है। हाँ तो इससे क्या साबित होता है? हाँ तो ये है ही और कुछ नहीं है, यही राजपूत है। तो हुए ना राजपूत विदेशी, हुए या नहीं हुए? तो ये जो सिद्धांत है ये हमारे भंडारकर साहब का कहना है कि जो राजपूत थे वो विदेशी थे। इसके पीछे क्या क्या लॉजिक है, क्या क्या इन्होंने बताया, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब कुछ विद्वानों ने भंडारकर की आलोचना करना स्टार्ट कर दिया, और आलोचना जायज भी थी। पता नहीं कौन कौन से तार बना दिए इन्होंने, कहाँ कहाँ से जोड़ जाड़ करके इन्होंने आखिर में साबित कर ही दिया भाई विदेशी। तो बाकी लोग जो इसकी आलोचना करते हैं वो प्रमाण देते हैं, वो इनके जो मत है उसका खंडन करते हैं। पहला जो खंडन करते हैं वो ऐसे बोलते हैं कि भाई जो गुर्जर थे ना, भंडारकर जी आप बोल रहे हो कि गुर्जर विदेशी थे मतलब बाहर से आए थे। तो आलोचना करने वाले लोग ऐसा मतलब गुर्जर बाहर से आए थे, इसका हमारे पास कोई भी प्रमाण नहीं है। अरे भाई बाहर से आए होते तो इतने सारे अभिलेख मिले हैं, जिन अभिलेखों में उनको सूर्यवंशी बता दिया, चंद्रवंशी बता दिया, लक्ष्मण के अवतार तक बता दिया, तो क्या उस अभिलेख में इतना सी चीज नहीं लिखी होती कि ये बाहर से आए थे? एक भी शिलालेख में ऐसा नहीं है कि जो गुर्जर बाहर से आए थे, ऐसा हमको प्रमाण नहीं है। दूसरा, गुर्जर खिज्र जाति से संबंधित थे, इसका भी हमें कोई उल्लेख नहीं मिलता। फिर वही बात, फिर इतने सारे अभिलेख हैं सबको पढ़ लो, गुर्जर खिज्र जाति से संबंधित है इसका भी कोई उल्लेख नहीं। तीसरी जो गुर्जर और खिज्र दोनों जातियों में मेन भिन्नता है वो ये है, गुर्जर जो जाति है वो भ्रमणशील है, और खिज्र जाति जो है
ये स्थायी है, ये भ्रमण नहीं करती है, स्थायी है। चौथा, गुजर व खिज्र जाति का कभी भी उल्लेख हमें एक साथ नहीं मिलता। एक बाणभट्ट ने जरूर इनका उल्लेख किया है, परंतु अलग अलग किया है। दोस्तों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, ये खाली आपको ऐसे ही ये आलोचना नहीं पूछी जाएगी आपसे, ये सिर्फ आपको जानकारी के लिए बताई जा रही है। जो चीज आपको पूछी जाएगी मैं बता दूंगा कि कौन सी चीज एग्जाम में आ सकती है और कौन सी नहीं आ सकती। तो इन सिद्धांतों के आधार पर लोगों ने भंडारा के कथन का खंडन किया, इनके मत का खंडन किया कि ये जो ये आप बता रहे हो कि राजपूत गुजर गुजर विदेशी थे, दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों सिंपल सी इसके अंदर से जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो ये बनेंगे कि विदेशी मूल का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन करता है। तो सबसे पहले आ जाएगा कनिंघम। कनिंघम का और अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि राजपूतों का संबंध यूची जाति से था, इसका प्रतिपादन कौन करता है, एक कनिंघम। अब पूछ ले कौन से ताम्रपत्र में लिखा है कि राजपूतों का संबंध यूची जाति से था, तो वो है ब्रोचबुले। दोस्तों ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे सामने, बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, एक पेयर दे दिया जाएगा, तीन तो ये नाम दे दिए जाएंगे और एक सीधी रेख दे दिया जाएगा कि भाई विदेशी मूल के सिद्धांत का समर्थन कौन नहीं करता है, अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम कुक, डॉक्टर स्मिथ या सीवी वेग। नहीं करता तो उसका राइट आंसर सीवी वेग हो जाएगा। इसका दोस्तों इसका पेयर वाला क्वेश्चन बन सकता है। एक ये भंडारकर है, भंडारकर का कुछ ज्यादा खास तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, पर फिर भी बन जाए तो भंडारकर राजपूतों को विदेशी मूल के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। हालांकि इनका खंडन भी कर चुके हैं लोग, कोई प्रमाण वगैरह नहीं है, आप बिना हवा हाथ पैर की बात कर रहे हो भंडारकर जी, परंतु कोई ना। दोस्तों ये सारी चीजें थी और यही हमारा टॉपिक है आज। हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। लगभग लगभग हमने सभी चीजों को कवर कर लिया। हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। हमने स्टार्टिंग किया था राजपूतों की उत्पत्ति से। राजपूतों की उत्पत्ति को हमने 5 सब पॉइंट में बांट दिया था। पहला था आर्यों की संतान। कौन कौन से इतिहासकार राजपूतों को आर्यों की संतान मानते हैं। हमने डॉक्टर गौरीशंकर, हीराचंद ओझा और सीवी वेग की बात की थी। हीराचंद ओझा से पूछा गया कि भाई आप क्यों मानते हो, तो वो बोलते थे कि राजपूत है जो अश्व रखते थे, अस्त्र शस्त्र रखते थे, युद्ध को महत्व देते थे, इनका शरीर सुडोल, बनावट, कटकाठी सब आर्यों की तरह है, आर्यों की संतान है। सीवी वेग ने कह दिया, गुरु ने जो बोल दिया सो बोल दिया। सीवी वेग का भी समर्थन ये था कि ओझा जी जो बोल रहे हैं तुम सकते हैं। तो गौरीशंकर, हीराचंद ओझा और सीवी वेग आर्यों की संतान का समर्थन करते कि राजपूत आर्यों की संतान थे। उसके बाद में हमने बात की थी अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया था, चंद्रबरदाई ने। कौन सी पुस्तक में दिया था, पृथ्वीराज रासो। सिद्धांत क्या था, वशिष्ठ जी आबू पर्वत पर यज्ञ करके 4 जातियों का उत्पन्न करते हैं अग्नि से। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान की क्रम इंपोर्टेंट है। सबसे अंत में कौन निकला, चौहान। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सबसे अंत में कौन आया, चौहान। ठीक है, इसके बाद में और कौन है, इसके बाद में दोस्तों इसके बाद में है जयानक। जयानक की पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज विजय। जयानक की पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज विजय। जयानक इस कहानी को थोड़ा परिवर्तित कर देता है, हालांकि वो कहानी हमारे काम की नहीं है। सिर्फ इम्पोर्टेंट है कि जयानक कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, तो वो अग्निकुंड के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। कौन सी पुस्तक में, पृथ्वीराज विजय। और कोई व्यक्ति है, हाँ है, हम्मीर रासो का लेखक जोधराज और मोहम्मद नैनसी। ये 4 व्यक्ति हैं जो अग्निकुंड के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। एक दोस्तों अग्निकुंड के सिद्धांत की भी आलोचना की गई है, पिछले वीडियो में हमने उसका जिक्र नहीं किया था। आलोचना है दोस्तों, जब कभी मेंस, आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं जो लोग, आरएस मेंस का जो आंसर लिखते हैं उनमें भले ही वो आ जाता है, परंतु आपसे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव जो पेपर होते हैं, इनके अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इसके अंदर सीधे सटीक क्वेश्चन बनता है। फिर हमने पढ़ा ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। उस वक्त हमने अभिलेखों की बात की थी, जैसे बिजोली अभिलेख राजपूतों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताता है। वहीं ये भंडारकर जी आ जाते हैं चित्तौड़ अभिलेख को लेकर और अश्लेषण अभिलेख को लेकर और बोलते हैं देख लो इसमें गोहिल और सिसोदिया है जो राजपूतों को ब्राह्मण बता रही है। शिलालेख की बात है। और इसके अलावा हमने उस वक्त अच्छी बात की थी। फिर इसके बाद में हमने बात की सूर्यवंशी और चंद्रवंशी की। सूर्यवंशी
कौन को चारणों द्वारा जो भी साहित्य लिखा गया, उस साहित्य में राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताया गया है। अभिलेख की बात करें तो ग्वालियर अभिलेख के अंदर प्रतिहारों को सूर्यवंशी बताया गया है और इन्हें लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हम हर्षनाथ का अभिलेख, उसके अंदर चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। हम्मीर महाकाव्य के अंदर चौहानों को सूर्यपुत्र कहा गया है। ये सारी चीजें हैं, यही चीजें पूछी जाएगी। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है, अग्निवंशी, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी या विदेशी, ऐसी चीजें ही एग्जाम में हो जाती है। और सबसे अंतिम में विदेशी मूल का सिद्धांत। विदेशी मूल के सिद्धांत में अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम कुक, डॉक्टर स्मिथ ये विदेशी मूल के मानते हैं। कनिंघम राजपूतों का संबंध यूची जाति से बताता है, सीधा संबंध कुषाणों से बताता है। ताम्रपत्र की बात करें तो ब्रोच गुजर ताम्रपत्र जो 978 ईस्वी का है, राजपूतों का संबंध यूची जाति से बताता है। फिर वापस बात करेंगे भंडारकर की। भंडारकर कहते हैं गुर्जर जो थे विदेशी थे, विदेशी खिज्र जाति से थे, खिज्र जाति हूणों के साथ में भारत आई थी और राजपूत गुर्जरों की संतान है तो राजपूत हुए ना विदेशी। बहुत तिकड़म लगा करके इन्होंने साबित करने की कोशिश की, हालांकि इनकी तिकड़म चली नहीं इतनी। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान गुर्जर थे, इन्होंने ये भी सिद्ध करने की कोशिश की। पूछ लिया जाए कि रेफरेंस किसको लिया तो पुराणों को लिया। क्या बताया, ये है जाति का उल्लेख शक यूनानी विदेशी जाति का हुआ है और ये है कोई और नहीं, ये राजपूत है। हालांकि फिर इनकी आलोचना भी की गई, इनका जो मत है उसका खंडन भी किया गया, ऑथेंटिक प्रमाण के साथ में खंडन किया गया। दोस्तों ये है ऑल ओवर राजपूतों से उत्पत्ति सिद्धांत। एक व्यक्ति जो सबसे स्पेशल है और वो बच रहे हैं अभी, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड की हम बात करेंगे। कर्नल जेम्स टोड बचे। हाँ दोस्तों, अब कर्नल जेम्स टोड जो है उनकी सिंपल सी लाइन है, वो है कर्नल जेम्स टोड राजपूतों का जो संबंध है उत्पत्ति कुषाणों से मानता है। कर्नल जेम्स टोड राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानते हैं, कुषाणों से मानते हैं। इस प्रकार हमने लगभग लगभग सभी जो इतिहासकार है, विद्वान है, वो राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानते हैं इसके बारे में हमने चर्चा की। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा आपके लिए PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेकर आऊं, ताकि आप लोगों को पता हो कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और हमें किस प्रकार की स्ट्रेटजी रख के उन एग्जाम के प्रति प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, ताकि हम उस एग्जाम को जल्द से जल्द सॉल्व कर सके और अपना सिलेक्शन ले सके। ठीक है दोस्तों, तो हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे।